वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रडार डीआई जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेपर में आई हुई है। उसके बारे में हम बात करेंगे। 2013 का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम हुआ था, वहां पर जो रडार डीआई का क्वेश्चन आया था उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। और इससे पहले हमने सेट 1 में एक रडार डीआई बनाई थी और आज हम सेट 2 में भी एक रडार डीआई की बात करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने पर बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन अगर हमें ये फिगर नहीं समझ में आएगा तब हम इन क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज हम जो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें आपको कंप्रहेंसिव अप्रोच बताएंगे कि आप इस डायग्राम को कैसे कन्वर्ट करोगे एक टेबल डीआई में। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस डायग्राम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द थाउजेंड्स इन 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स। यहाँ पर 6 ईयर दिए हुए हैं और 6 ईयर में 2 यूनिवर्सिटी हैं, इनका डेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब पहले तो आपको ये कैसे रीड हमें करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि सबसे पहले 2007, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमें 4 सन दी हुई हैं। अब अगर मैं डेटा कैसे रीड करूँगा, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर जो इनर सर्किल आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जीरो लेवल का डेटा है। इसके बाहर वाला जो बाउंड्री है ये हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा वो आपका 0 होगा और यहाँ पर ये 5 होगा, फिर यहाँ पर ये 10, 15, 20, 25, 30 और 35। किसी भी डायरेक्शन में आओ, अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये 0 होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा 5, ये 10, ये हमारा 15, ये 20, 25, 30 और 35। मतलब जो आउटर मोस्ट सर्किल है वो हमारा कितना होगा 35 से होगा। उसके अंदर हम आएंगे 30 वाला सीरीज, फिर बाहर 25, फिर 20, फिर 15, 10, 5 और जो सेंटर पॉइंट होगा वो कितना होगा 0 होगा। इसी वे में डेटा को हमें पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप बार बार इस डीआई को पढ़ेंगे तब आप यहाँ पर कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि गलत होने के चांसेस कब रहते हैं जब हम बार बार एक ही चीज को, डेटा को यहाँ पर देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस जो ग्राफ है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक टेबल की फॉर्मेट में। टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सारे सन जो है वो एक तरफ लिखेंगे, फिर यूनिवर्सिटी 1 और यूनिवर्सिटी 2 का डेटा हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो आप देखना 2007 से लेकर 12 तक मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर यूनिवर्सिटी 1 और यूनिवर्सिटी 2 ये 2 यूनिवर्सिटी हैं, इनके डेटा को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम 2007 का डेटा यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, फिर 8 का, 9 का, 10, 11 और 12। क्या होगा कि अगर यहाँ टेबल फॉर्मेट में डेटा होगा तो जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको हम विद इन 3 to 4 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें मैक्सिमम टाइम 1 से 2 मिनट का लगता है और इस तरह की डीआई अगर आप 6 मिनट में 5 नंबर अपने सिक्योर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेस में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लोग डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करते हैं वो लोग कंपटीशन की रेस में आगे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन को बनाने से ही आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2007 की, तो 2007 में यूनिवर्सिटी 1 का डेटा रीड करूंगा। 2007 ये आपका सेंटर पॉइंट 0 होगा, उसके बाद में 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, फिर ये कितना है और 20, 10 के बाद में 15 का गैप है और फिर 20। तो पहली वैल्यू कितनी आ गई 10, दूसरी कितनी आ जाएगी 20। इसके बाद में 2008 की ओर मूव करेंगे। 8 में कहा गया है ये हमारा 0 पॉइंट होगा, ये 5 हो जाएगा और ये 10 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15। तो यहाँ पर कितना हो गया 15 और उसके बाद में 10, 5 का गैप है, फिर 25। तो 15 एंड 25 ये हमारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 2009 की, 2009 में सबसे पहले इनर सर्किल 0 होगा, ये 5 होगा, फिर ये 10 और ये 15 और ये 20 और ये कितना होगा 25 और ये लास्ट वाला कितना हो गया 35। तो पहले 25 आएगा फिर 35 आएगा, तो यहाँ पर 25 लिख दो और यहाँ पर लिख दो 35। ये हमने 3 डेटा यहाँ पर लिख दिए। 2010 की अगर मैं बात करूँ तो 2010 में 0 सेंटर पॉइंट होगा, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 10 और ये कितना होगा 15 होगा और ये कितना होगा 20। लेकिन जो ये ओवल है डॉटेड वाला ये हमारा यूनिवर्सिटी 1 को दिखाता है, तो पहले मैं यूनिवर्सिटी 1 का 20 का डेटा फिल कर दूंगा, उसके बाद में जो ट्राइंगल है 15 ये यहाँ पर भर दूंगा। 2011 की अगर मैं मूव करता हूँ तो 11 में पहले बात करूँ तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट 0, फिर 5, 10, 15, 20 और ये कितना होगा 25 और इसके बाद में ये कितना होगा 30। तो यहाँ पर कितना आएगा 25 और फिर कितना आ जाएगा 30। अब अगर 2012 की बात करता हूँ तो यहाँ पर 0, ये 5 हो गया, फिर ये 10 और ये 15 और ये कितना हो गया 25। लेकिन ये तो हमारा यूनिवर्सिटी 2 है, तो यूनिवर्सिटी 2 में आप कितना भर दो 25। अब 25 के बाद में यूनिवर्सिटी 1 का डेटा कितना है 30, ठीक है। और इसके बाद एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये मुझे फिर से चेक करना है 0,
ये 0 होगा, फिर ये 5, 10, 15, 20, ये हमारा 20 होगा। ओके, तो आप इसको अपडेट एक बार कर लो, ये हमारा 20 होगा, और जो लास्ट वाला है बिल्कुल ये कितना होगा हमारा 35। ओके, क्योंकि डॉट वाला जो मैंने एक ये ओवल बनाया हुआ है इस तरह से, ये हमारा यूनिवर्सिटी 1 का डेटा है, और जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ये हमारा यूनिवर्सिटी 2 का डेटा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी 2 का डेटा पहले दे दिया होता है और बाद में ये ब्लू कलर वाली लाइन बाद में होती है। फाइन, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है कि हम जब डेटा को पढ़ेंगे तो किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर। ये जो मैंने टेबल बनाई है यही टेबल मैंने अगले क्वेश्चन के लिए भी रखी हुई है। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर हम इस रडार डीआई को हम नहीं देखेंगे, हम केवल अपने क्वेश्चंस को इस फिगर को देखते हुए सॉल्व कर लेंगे। 2007 में यूनिवर्सिटी 1 का 10 और यूनिवर्सिटी 2 का 20 डेटा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर 10 और 20 ये क्या है, ये 1000 की टर्म्स में है। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। इसमें कहा गया है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी 1 in the year 2010 and the number of students in the university 2 in the year 2012। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2010 में आपका जो यूनिवर्सिटी 1 का डेटा था उसका और 2012 में यूनिवर्सिटी 2 का डेटा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 2010 में यूनिवर्सिटी 1 का डेटा कितना है, ये हमारा है 20, तो ये 20,000 हो जाएगा। और 2012 में यूनिवर्सिटी 2 का डेटा कितना है, 2012 में यूनिवर्सिटी 2 कितना है 20। तो देखो जब आपके 20,000 के बीच में डिफरेंस लोगे तो आपको डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा डिफरेंस, मतलब कि कोई भी डिफरेंस बीच में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी 1 in the year 2007 and the number of students in the university 2 in the year 2011 together। यहाँ पर बात की गई है कि आपको यूनिवर्सिटी 1 2007 में डेटा निकालना है। तो अगर मैं बात करूं 2007 में यूनिवर्सिटी 1 का डेटा प्लस बाद में कहा गया यूनिवर्सिटी 2 इन द 2011, मतलब 2011 में यूनिवर्सिटी 2, तो ये आसानी से निकालकर दोनों डेटा जोड़ सकते हैं। तो 2007 में अगर मैं U1 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और 2011 में यूनिवर्सिटी 2 का डेटा कितना होगा, 30,000। ओके, तो 10,000 प्लस 30,000 कितना हो गया टोटल, 40,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 5 करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बात करें नंबर 3 क्वेश्चंस की। इसमें कहा गया है इफ 25% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जरूर। कहा गया इफ 25% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी 2 इन द ईयर 2010 वर फीमेल्स। अब देखो 2010 में बात हो रही है, यूनिवर्सिटी आपकी 2 है, तो 2010 में 2 यूनिवर्सिटी में डेटा कितना है, 15 दिया हुआ है, और 1000 की टर्म में सारे स्टूडेंट्स का डेटा दिया है, तो ये कितना हो गया 15,000। अब सारे के सारे ऑपरेशंस किसके ऊपर होंगे, 15,000 के ऊपर होंगे। इसमें 25% क्या है, फीमेल है। तो देखो यहाँ पर जब अगर मैं बात करूँ 25% क्या है, ये हमारे फीमेल है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 75% मेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं कहूँ किसी भी एक जगह पर दो तरीके, एक स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होंगे, या फिर मेल होंगे फीमेल होंगे। मेल का मैंने डेटा आपको दे दिया या फीमेल का मैंने डेटा दे दिया, तो रिमेनिंग जो परसेंटेज होगा वो किसका हो जाएगा, बचे हुए का हो जाएगा। तो 25% मेल है, फीमेल है, तो 75% क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। अब आपसे मेल स्टूडेंट्स पूछें यूनिवर्सिटी 2 में सेम ईयर में, तो आप ये क्या करो 15,500, इसका क्या निकाल दो 75%, मतलब 75% ऑफ 15,000। ओके, ये आपको निकालना है। तो जैसे ही मैं इस परसेंटेज को खत्म करूंगा तो यहाँ से मुझे 2 जीरो हटाने पड़ेंगे, तो क्या हो गया 150 इंटू 75। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 15 की टेबल आपको आती है, 75 से आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, तो कितना मिलेगा 1125 मिलता है। ये जीरो आपका लास्ट वाला यहाँ आ जाएगा, तो 11,250 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, पहले ग्राफ को टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। अगर हमने ऐसा कर लिया तो इन क्वेश्चंस में हम आगे निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेक्शंस के लिए हमें बड़े क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, लेकिन एक बार हमें अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग तरीके से समझ में आ जाती है तो वो क्वेश्चंस हमारे लिए टफ नहीं रहते। अब आपको ये फार्मूला पता चल गया कि पहले मुझे रडार को किस में कन्वर्ट करना है, टेबल में। 1 मिनट में टेबल में कन्वर्ट कर लूंगा, बाकी 2 से 3 मिनट में सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट बात करता हूं नंबर 4 क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी 1 इन द ईयर 2011 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब इसमें कहा गया है कि आपको यूनिवर्सिटी 1 2011, मतलब U1 यूनिवर्सिटी 1 2011 का प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, ये हो गया 2010,
और सेम यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी 1। अब डेटा कंपेयर करना है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो देखो 2010 में यूनिवर्सिटी 1 का डेटा आप बताओ कितना है। 2010 में अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी 1 का डेटा 20,000 है तो मैं यहाँ पर केवल 20 रखूंगा। फिर यूनिवर्सिटी 1 का 2011 में कितना डेटा है, 25 हो जाता है। तो 20 से 25 होने पर कितना इंक्रीज हुआ, 5,000 का। ठीक है, क्योंकि 20,000 से अगर मैं बात करूं 25,000 हुआ है तो 5,000 का इंक्रीज हुआ है। अब ये परसेंटेज आपको इंक्रीज निकालना है। तो 5,000 का इंक्रीज किस पर हुआ है, बेस पर होता है। इनिशियल वाली वैल्यू आपकी यही रहेगी। तो इसको आप डिवाइड में रख दो 20,000 को और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ में। अब ये 3 जीरो ऐसे ही कैंसिल आउट होगा। 20 से इसको काटा 5 बार, 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25%। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 25% परसेंटेज इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। इसमें कहा गया है कि इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी 1 एंड द यूनिवर्सिटी 2 हाईएस्ट। अब आपको ये बताना है कि पहले तो डिफरेंस लेना है सारे ईयर्स में किसका डिफरेंस जो है वो हाईएस्ट है। तो देखो 2007 में यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 20,000 है। 10 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 10,000 का। यहाँ पर 15,000 है, यहाँ पर 25,000 है, डिफरेंस कितना है, 10,000 का। यहाँ पर 25,000 है, यहाँ पर 35,000 है, डिफरेंस कितना है, 10,000 का। यहाँ पर 20, यहाँ पर 15 है तो डिफरेंस कितना है, 5,000 का। यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 30 है तो डिफरेंस कितना है हमारा, 5,000 का। लेकिन यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 20 है, डिफरेंस कितना है, 15,000 का। तो मैं कह सकता हूँ किस ईयर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिफरेंस होगा। तो ये दोस्तों 2012 में होगा, क्योंकि 2012 में 15,000 का डिफरेंस हमारा निकल कर आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन कभी भी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर उसकी अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग हमें पता है तभी हम उस क्वेश्चन को इजी और मॉडरेट लेवल से जज करते हैं। क्योंकि सारे जो क्वेश्चन टफ आपको लगते हैं हो सकता है वो इजी हो, क्योंकि आपने उन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं की हो। इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। आने वाली वीडियो में हम कुछ IBPS PO और IBPS क्लर्क और RRB के कंसर्न डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, और नेक्स्ट हम अब तक और भी DI लाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसे दोस्त जो दोस्त कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तब दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके पास करंट अपडेट्स हमारे आते रहें। और हमारे ग्रुप में लाइव क्लासेस चलती हैं, जो भी आपके डाउट्स हो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।